कटिहार में गांधी शहादत दिवस पर मनरेगा मजदूरों ने निकाली मनरेगा शव यात्रा। नए कानून के खिलाफ जताया विरोध। कटिहार जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस के अवसर पर जन जागरण शक्ति संगठन से जुड़े मनरेगा मजदूरों ने केंद्र सरकार के नीतियों के विरुद्ध मनरेगा शव यात्रा निकाली। यह शव यात्रा हसनगंज और डंडखोरा प्रखंड के कई पंचायतों से होकर गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर और संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। इस संबंध में जानकारी देते हुए जन जागरण शक्ति संगठन की जिला सचिव फूल कुमारी दीदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को समाप्त कर काम के अधिकार पर हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इनके स्थान पर नया विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी अधिनियम लाकर मजदूरों के अधिकारों को कमजोर कर दिया है। उन्होंने बताया कि पुराने मनरेगा कानून के तहत मजदूर स्थानीय पंचायत में सामूहिक रूप से काम के लिए आवेदन करते थे और यदि समय पर रोजगार नहीं मिलता था तो रोजगार भत्ता देने का प्रावधान था, लेकिन नए कानून में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है और अब सरकार यह तय करेगी कि किस पंचायत में कितने मजदूरों को काम मिलेगा। वहीं समाज सेवी लक्ष्मीकांत प्रसाद ने कहा कि नए कानून के तहत केंद्र की एनडीए सरकार साल में 125 दिन रोजगार देने की बात कर रही है। उन्होंने इसे जुमला बताते हुए कहा कि जब बीते 11 वर्षों में सरकार मजदूरों को लक्ष्य के अनुसार 100 दिन का रोजगार भी नहीं दे पाई है तो 125 दिन रोजगार देने का दावा कैसे पूरा होगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 90% से घटाकर 60% कर दी गई है, जिससे अब राज्य सरकार को 40% राशि वहन करनी पड़ेगी। इससे मजदूरों के भुगतान और योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। मनरेगा शव यात्रा डंडखोरा प्रखंड के सोरिया से शुरू होकर हसनगंज प्रखंड के बलवा पंचायत, जगन्नाथपुर पंचायत होते हुए कालसर पंचायत तक पहुंची। इस दौरान विभिन्न चौक चौराहे पर प्रदर्शन कर संगठन के वक्ताओं ने लोगों को इस आंदोलन के उद्देश्य की जानकारी दी और हैंडबिल बांटकर विरोध का संदेश दिया। इस शव यात्रा में उषा दीदी, सबरी कुमारी, फूल कुमारी, लक्ष्मीकांत प्रसाद, प्रियंका कुमारी, आरती कुमारी, ज्योति कुमारी सहित कई मजदूर और सामाजिक कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। गांधी शहादत दिवस है, आज क्या आयोजन है और क्यों यह सब यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग? ये सब यात्रा हम लोग इसलिए निकाले हैं कि जो पहले हम लोगों का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून था, उसमें हमारा हक था कि सामूहिक आवेदन करके हमारे मजदूर काम लेते थे और काम करते थे, काम का हक था। अगर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का हकदार था। लेकिन अब ये बीबी ग्राम जी, ये कानून राम जी जो लाया गया है, इसमें ये कहीं नहीं दिख रहा है, काम का कोई गारंटी नहीं है। ये सरकार जब चाहेगी काम खोल के देगी। अगर सरकार का मन होगा कि फलाना पंचायत में हम ये मनरेगा नहीं चलाएंगे तो नहीं चल सकता है। इसमें हमारे देश का सभी मजदूर मरेगा इसमें, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि गरीब का थाली में सूखी रोटी है, लेकिन ये सूखी रोटी भी हमारे सरकार छीनने का काम कर रही है। तो हमें जितने जी सरकार हमें मार रही है। नहीं, जो मनरेगा नीति है उसके अंतर्गत 125 दिन काम देने की बात चल रही है। कागज में ये कानून 125 दिन करने से नहीं होगा, क्योंकि 100 दिन का गारंटी था, उसमें तो सरकार हमें 100 दिन रोजगार नहीं दे पाया। तो इसका कौन विश्वास और भरोसा है कि हमें 125 दिन काम मिलेगा। अपना परिचय दीजिए। मेरी नाम फूल कुमारी हुई और मैं हसनगंज प्रखंड बलवा पंचायत से हूँ। सबसे पहले जान लीजिए कि आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी को पूरा भारत हमारे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस को के रूप में मना रहा है। और इस शहादत दिवस के रूप में के दिन आज हम सभी लोगों ने अपनी माता बहनों और कई मजदूरों के साथ मनरेगा योजना को लेकर एक शव यात्रा निकाली है। यह शव यात्रा आज हसनगंज के और डंडखोरा के 4-5 पंचायतों में यात्रा भ्रमण कर रही है। और इसका जो सीधा संदेश है कि जैसे संघी विचारधारा वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, आज उसी विचारधारा की पार्टी और संघी मनुवादी लोग मिलके महात्मा गांधी के नाम को योजना के नाम पर मिटा रहे हैं। हम सबों को समझना चाहिए कि कुल 11 साल पूरे कर लिए हैं इस एनडीए सरकार ने। भाजपा सरकार के कार्यकाल में 11 सालों में मनरेगा मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार देने की जो लक्ष्य रखा गया था वो नहीं मिल पाया।
और आप अपनी विफलता को छुपाने के लिए नया कानून ले आते हैं और आप झूठा जुमला लोगों को बीच परोस रहे हैं कि 125 दिन का रोजगार देंगे। भाई आप जब 11 सालों में 100 दिन का नहीं दे पाए तो 125 दिन कैसे आप पर भरोसा करें लोग। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि मनरेगा कानून में जो है नियम था कि जो भी खर्च पड़ेगा उसका 10% राज्य सरकार देगी, संबंधित राज्य सरकार, और 90% केंद्र सरकार देती थी इस मद में। चूंकि यह जो कानून है यह लाया गया था मजदूरों के समृद्धि के लिए, देश के वंचित तबकों के समृद्धि के लिए योजना लाई गई थी। और अब नए स्कीम में नया जो कानून बनाया है बीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत, उसमें जो नया नियम इन्होंने लाया है कि 40% जो है उसमें राज्य जो है मदद करेगी योजना में और सिर्फ 60% केंद्र सरकार देगी। तो हम लोग देशवासी जानना चाहते हैं कि जैसे जीएसटी को लेकर जो है आपने भ्रम फैलाया कि पहले तो करोड़ों रुपया आपने लोगों के जेब से निकाल के रख लिया, फिर बाद में जो है उसमें सुधार दिखाकर आप उसका जो है माने श्रेय भी लिए झूठ मूठ का। उसी तरह से इस योजना में भी चूंकि 11-12 साल में सरकार की जो पॉलिसी रही है मनरेगा मजदूरों को लेकर वो विफल हो गई है। इसको छुपाने के लिए नए तरीके से नया ये जो है जुमला गढ़ रहे हैं जो विश्वसनीय नहीं है। और इस कानून को हम लोग चाहते हैं कि यह वापस हो और पूर्ववत स्थिति में हो। तमाम लोगों को रोजगार जो माने है वो मिलना चाहिए और बढ़ना चाहिए, मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। और इसी को लेके आज यह सब यात्रा हसनगंज में पहुंची है। हम तमाम लोगों के यहाँ चौक चौराहा पर बैठ के लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहा है कि कैसे केंद्र सरकार साजिश करके आपके हक अधिकार को छीन रही है और यह मजदूर को कमजोर कर रही है। आज महात्मा गांधी को याद करके भी हम लोगों ने ये शव यात्रा निकाला है, क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी को आरएसएस के कार्यकर्ता ने गॉडसे जिसका नाम है उन्होंने ही उनको गोली मारी थी और आज ही के दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे लिए महात्मा गांधी ने क्या नहीं किया। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारा कुछ किया है। और अभी जो मतलब मनरेगा को लेकर के जो कानून है उस पर छेड़छाड़ कर दिया गया, क्योंकि ये जो मनरेगा का कानून बना था वो मतलब बहुत सारे लड़ाइयाँ की गई थी, मजदूरों का बहुत सारा आंदोलन करके ये कानून मतलब बहुत सारा आंदोलन के बाद ये कानून मतलब खास करके लागू किया गया था कि जिसमें कि मजदूरों को हक मिले, मजदूर उस पे काम करे, मजदूर पलायन ना करे, बाहर ना जाए, वो यहीं पे रह के काम करे और अपना परिवार चलाए। लेकिन अभी क्या कर रहा है कि मनरेगा में छेड़छाड़ कर दिया गया है। मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम था, उसको हटा दिया गया है और उस पे अभी विकसित भारत आजीविका मिशन जोड़ दिया, क्योंकि तभी था कि आप महात्मा गांधी का नाम था, रोजगार गारंटी कानून था, पर अभी कानून को योजना बना दिया है। और योजना में ये होता है कि आप 5 साल तक का योजना है और उसके बाद मतलब आप काम नहीं मांग सकते हैं। और कानून में ये था कि आप अपना वो आपका हक है, आप हक वो मांग के आप काम ले सकते हैं। तो ये था मनरेगा का कानून, लेकिन अभी उस पर छेड़छाड़ कर दिया है। आप ये बोल के कि आपको तो हम 125 दिन का काम देंगे, आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि मजदूर लिख के काम नहीं मांग सकता है, ये उनका हक नहीं होगा। वो तो योजना है, योजना 5 साल में बदल जाता है और फिर मतलब आप उस पर आपका कोई मतलब वो चलेगा नहीं। तो ये सरकार चलाएगी, आपको उसी में काम करना पड़ेगा। अपना परिचय। मेरा नाम प्रियंका है और मैं जन जागरण शक्ति संगठन में जुड़ के युवाओं के साथ और ग्राम में महिलाओं और सभी के साथ जुड़ के काम करती हूँ। अपने घर को दें नई रौनक, लगाए जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू माँ काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।